हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। आप सभी बच्चों को ऑनसेट एग्जाम की तरफ से नए वर्ष की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। मन लगा के पढ़ाई करिए, आप अपने सपने को साकार करिए। जितने बच्चे एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और सीजीएल टायर 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज के सेशन में साथी हम जीके का मॉडल पेपर 58 डिस्कस करने वाले, जो कि पिछले साल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। और ये सेशन 2024 का स्टैटिक जीके पे डिपेंडेंट पूरा क्वेश्चन है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। इस सेशन में साथ ही टोटल हम 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे 30 नहीं होगा, 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में राइट आंसर करते हुए चलना है। तो एक बार जितने बच्चे सेशन को देख रहे हैं, सभी बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे जो जीडी, एमटीएस और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे भी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। चलिए बच्चों, जीके का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मात्र 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। देखिए बच्चे, जितना टाइम आपको एग्जाम में दिया जाएगा उतना ही टाइम मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ताकि आप अपने स्पीड को बढ़ा सकें। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भरतनाट्यम या मोहिनी अट्टम? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी हो जाएगा। मणिपुरी कहाँ का हो जाएगा बच्चे? तो याद रखेंगे, मणिपुर का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर का हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का। और मोहिनी अट्टम कहाँ का है बच्चे? तो याद रखेंगे, केरल का हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सोने से पहले आपको रिवीजन जरूर से करना है। देखिए, मैं हर बार बोलता हूँ हर सेशन में कि रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सारा पढ़ा लिखा बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ कि आप लोग रिवीजन करना चालू कर दीजिए, या फिर कॉपी पेन लेके क्लास को अटेंड करिए। क्वेश्चन नंबर 2, जून 2021 में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? जालंधर, लुधियाना, अमृतसर या फिर पटियाला? इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 कहां पे आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, पटियाला में। किस सन में? तो याद रखेंगे, 2021 में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? अंबुबाची मेला, मोत्सु, वंगाला या फिर चापचर कूट? देखिए, असम में देवी कामाख्या को कौन सी अवधि चिन्हित करती है? अंबुबाची का मेला। कौन सा? अंबुबाची का मेला। मुत्सु कहाँ का है बच्चे? तो याद रखेंगे, आपका ये हो जाएगा नागालैंड का। कहाँ का हो जाएगा? नागालैंड का हो जाएगा। वंगाला कहाँ का है बच्चे? वंगाला ध्यान रखेंगे, आपका ये कहाँ का हो जाएगा? मेघालय का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? मेघालय का। और चापचर कूट ये कहाँ का है? तो याद रखेंगे, मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का। स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चे, या फिर कॉपी पेन लेके नोट किया करिए। क्वेश्चन नंबर 4, आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? 38.6, 18.6, 58.6 या फिर 78.6%? देखिए बच्चे, जीडीपी में भारत का हिस्सेदारी कितना था? 38.6%। 1980 के दशक में बात करें तो 38.6। क्वेश्चन नंबर, अच्छा देखिए, जीडीपी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, याद रखेंगे। पहला नॉमिनल जीडीपी और दूसरा वास्तविक जीडीपी। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉयंस क्लब ऑफ बॉम्बे, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, रोटरैक्ट क्लब ऑफ बॉम्बे या फिर रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे? किस तारीख को लॉन्च किया गया था, तो आप लोग ये भी बताएंगे। तो देखिए, रेडियो प्रसारण 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा आयोजित शुरू किया गया था। और किस तारीख को? तो याद रखेंगे बच्चे, 23 जुलाई को। कब जुलाई? कब? 23 जुलाई को। ठीक है। चलिए, ध्यान रखेंगे, भारत में जुलाई 23 को 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया था। 23 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। न्यूयॉर्क में 13 जनवरी 1910 को दुनिया का पहला सार्वजनिक रेडियो प्रसारण किया गया था। ठीक है बच्चे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो लौ का रंग कैसा होता है? हरा, पीला, सफेद या फिर लाल?
तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सफेद हो जाता है। अच्छा देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका चिन्ह Mg होता है। इसकी परमाणु संख्या 12 एवं सामान्य ऑक्सीडेशन संख्या +2 होती है। आपसे ये भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, पीएम यशस्वी योजना को किस मंत्रालय ने लागू किया और कब लागू किया था, ये भी बताएंगे। रसायन और उर्वरक मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय या फिर विद्युत मंत्रालय। पीएम यशस्वी योजना किस मंत्रालय ने चालू किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कब लागू किया था? तो याद रखेंगे 2021-22 में, ठीक है ना। देखिए पीएम यशस्वी योजना के तहत देश के गरीब एवं निम्न परिवार के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा देने के लिए सरकार की तरफ से वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी। यह है पीएम यशस्वी योजना का मतलब, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं स्कॉलरशिप। देखिए टोटो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। और इनकी संख्या कितनी है आप ये भी बताएंगे। देखिए टोटो जनजाति कहां पे निवास करती है? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। और इन जनजाति की संख्या कितनी है? टोटो जनजाति की संख्या कितनी है बच्चे? 1600 से भी कम है। कितना? 1600 से भी कम है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे इसको। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए, जल्दी से लाइक करके शेयर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस दिन मनाया जाता है और प्रेस का अर्थ क्या होता है ये भी बताएंगे। 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर या फिर 18 नवंबर। तो देखिए बच्चे राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे बच्चे इसकी स्थापना हुई थी आपका 1966 में। कब हुआ था? 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, 19वां G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? चलिए बहुत G20 के बारे में आपने सुना होगा, चलिए बताइए कहां पे आयोजित किया गया था। नई दिल्ली भारत, पेरिस फ्रांस, रियो डी जेनेरियो ब्राजील या फिर लंदन यूनाइटेड किंगडम। ध्यान रखेंगे 19वां की बात कर रहा है, 19वां G20 कहां पे आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। और इसकी स्थापना कब की गई थी बच्चे? तो 1999 में की गई थी। कब? 1999 में। सभी बच्चे ध्यान देंगे आपका हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन डेली सुबह 9 बजे कराया जाता है इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और सेशन को लाइक करके एक बार शेयर कर देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11, सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर कर्नाटक। सत्यामंगलम टाइगर किस राज्य में स्थित है बच्चे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु में। और यहां पे बाघों की संख्या यानी कि टाइगर की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे पूछा जा सकता है 280 से भी ज्यादा, ठीक है ना, 280 से भी ज्यादा है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, बिनार स्पेस प्रोग्राम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस देश से संबंधित है? चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत। और बिनार स्पेस प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था यह भी बताएंगे। तो बिनार स्पेस प्रोग्राम कहां पे लॉन्च किया गया था? किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से है। और इसको किस सन में लॉन्च किया गया था? तो याद रखेंगे 2021 में। कब? 2021 में। क्वेश्चन नंबर 13, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में भारत की रैंक क्या है? 6, 7, 9 या फिर 10। तो बच्चे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक ऑप्शन नंबर डी है, 10वें स्थान पे है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या फिर कर्नाटक। अच्छा ये क्वेश्चन तो अभी हम लोगों ने देखा ना, तमिलनाडु में स्थित है। और यहाँ पे बाघों की संख्या कितनी है बच्चे? 280 से भी ज्यादा, अभी हमने ये डिस्कस किया है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15, रीक जेन्स प्रायद्वीप जो हाल ही में खबरों में था किस देश में स्थित है और प्रायद्वीपों की कुल संख्या कितनी है बताएंगे। कितने प्रायद्वीप हैं उनकी संख्या बताएंगे। मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड या फिर इंडोनेशिया। तो बच्चे देखिए, रीकजेंस प्रायद्वीप जो हाल ही में खबरों था ये किस देश में स्थित है, तो सबसे पहले ये जान लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइसलैंड में, ऑप्शन नंबर सी। और रीकजेंस प्रायद्वीप ये सबसे बड़ा प्रायद्वीपों में से है। और कितने प्रायद्वीप हैं, उनकी संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे बच्चे कितना है, 27,829 प्रायद्वीप हैं 2020 के अकॉर्डिंग। ठीक है ना बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिनमें रीकजेंस सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किए गए गुयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम क्या है। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, द ऑर्डर ऑफ वेलर, द क्राउन ज्वेल ऑनर, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर। इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर ए, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और कब दिया गया था, तो ये भी याद रखेंगे 20 नवंबर को। कब दिया गया था, 20 नवंबर 2024 को दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहनी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है और कब शुरू की गई थी, ये भी बताएंगे। झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर ओडिशा। देखिए, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना कब शुरू की गई थी, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो 2024 में शुरू की गई थी। कब, 2024 में। और ये कहां पे, किस सरकार ने इसको चालू किया है, तो याद रखेंगे बच्चे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 18, वधावन ग्रीनफील्ड पोर्ट किस राज्य में विकसित किया गया है। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। वधावन ग्रीनफील्ड पोर्ट किस राज्य में इस विकसित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, यह भी बताएंगे। चलिए, जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया या फिर इटली। देखिए बच्चे, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो याद रखेंगे 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक, यानी कि 4 साल तक ये युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। और धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मनी ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, आज का अंतिम प्रश्न, हर साल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है। 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या फिर 4 अक्टूबर। इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले सभी बच्चे बताएंगे कि आपने 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न का राइट आंसर किया है। आप लोग कमेंट में लिख के बताएंगे, सर मैंने 20 में से इतने क्वेश्चन का राइट आंसर किया है। तो बच्चे, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है बच्चे, सब लोग को पता होगा, महात्मा गांधी का जयंती होता है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जाता है। मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम। नव वर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चे।